1:14 हो रहे थे। शहर के लगभग सारे मोबाइल टावर उस समय मेंटेनेंस मोड पर चले जाते थे, इसलिए नेटवर्क का ना होना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उस रात एक कॉल ऐसी थी जो नेटवर्क के बिना भी आ रही थी। आर्यन अपनी नौकरी से देर रात लौट रहा था। टैक्सी कैंसिल हो चुकी थी, बसें बंद थीं और आखिर में उसे पैदल ही अपने अपार्टमेंट की तरफ चलना पड़ा। रास्ता सुनसान था, स्ट्रीट लाइट्स पीली और कमज़ोर रोशनी दे रही थी। तभी उसके फ़ोन में वाइब्रेशन हुआ, स्क्रीन जली, अननोन नंबर। आर्यन रुका। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। उसने कॉल काट दी। 2 सेकंड बाद फिर वाइब्रेशन, वही नंबर। इस बार उसने उठाया। उधर से आवाज़ आई, तुम देर कर रहे हो। आवाज़ किसी औरत की थी, लेकिन बहुत सपाट, बिना भाव की। आर्यन ने चौंक कर पूछा, कौन? कॉल कट गई। उसने फ़ोन जेब में डाल लिया, ये सोचकर कि कोई प्रैंक होगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, फ़ोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर नाम था, माँ। आर्यन के हाथ कांप गए। उसकी माँ को गुजरे हुए 5 साल हो चुके थे। उसने कॉल उठाने की हिम्मत नहीं की। फ़ोन अपने आप कट गया और तभी एक मैसेज आया, अगर जवाब नहीं दोगे तो फिर देर हो जाएगी। अब आर्यन डर गया। उसने तेज़ चलना शुरू किया। रास्ता वही था, लेकिन माहौल बदलने लगा। हवा भारी लगने लगी। दूर से एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया। फ़ोन फिर बजा, इस बार वीडियो कॉल। स्क्रीन पर अंधेरा था। फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, धुंधला, जाना पहचाना। वही चेहरा, उसका अपना, लेकिन आंखें सूनी थीं। वीडियो में मौजूद आर्यन बोला, मैंने भी यही गलती की थी। कॉल कट गई। आर्यन घबरा गया। उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन जितना दौड़ता, रास्ता उतना ही लंबा लगता। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक पुराना पीसीओ बूथ। उसने सोचा शायद वहाँ से मदद मिल जाए। बूथ के अंदर फ़ोन लटक रहा था, बिना तार के। जैसे ही उसने रिसीवर उठाया, डायल टोन आई। उधर से वही आवाज़, अब सुन रहे हो? आवाज़ ने बताया कि हर रात इसी समय कुछ लोग अपनी आखिरी कॉल रिसीव करते हैं। ये कॉल भविष्य से आती है, उस पल से जब वो इंसान मर चुका होता है। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, मैं जिंदा हूँ। आवाज़ हंसी। अभी? तभी आर्यन को याद आया, कुछ घंटे पहले उसने तेज़ गाड़ी से सड़क क्रॉस की थी। ब्रेक की आवाज़, अंधेरा, और फिर कुछ याद नहीं। उसका सिर भारी होने लगा। चारों तरफ धुंध छा गई। उसने अपने हाथ देखे, हल्के, लगभग पारदर्शी। फ़ोन फिर बजा। इस बार उसने उठाया। उधर से माँ की आवाज़ आई, डर मत, अब दर्द नहीं होगा। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। सामने सड़क पर उसकी ही लाश पड़ी थी, एम्बुलेंस के पास। लोग खड़े थे, पुलिस थी, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। फ़ोन में आखिरी मैसेज आया, कॉल पूरी हुई। फ़ोन अपने आप बंद हो गया। सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, रात 1:14 पर एक युवक की सड़क हादसे में मौत। लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि उस युवक का फ़ोन रात भर बजता रहा।